नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रयमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं ज्योतिष की जानकारियाँ देती रहती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि शनिदेव वक्री चल रहे हैं तो उनका 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। तो आइए इस वीडियो में और जानते हैं शनि देवता के बारे में विशेष जानकारियाँ। आप अगर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आप अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, 23 मई को मकर राशि में शनि वक्री होंगे। तो यहाँ पर आइए जानते हैं कि वक्री शनि से जुड़ी कुछ खास विशेष बातें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि शनि का क्या प्रभाव होगा। देखिए, 2021 का मई महीना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत अहम रहा है। इस महीने में अब तक लगभग 3 बड़े गोचर कर राशियां अपना परिवर्तन कर चुकी हैं और फिलहाल 3 ग्रहों का गोचर होना अभी बाकी है। साथ ही इस महीने साल का पहला चंद्र ग्रहण भी हो रहा है, जो कि कल हो चुका। लेकिन इन सब के अलावा एक और ज्योतिषीय घटना होने जा रही है, जिसकी तरफ इस वक्त दुनिया भर के ज्योतिषियों का ध्यान लगा हुआ है। दरअसल 23 मई को शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको इस लेख में शनि के ग्रह वक्री होने से जुड़ी 10 खास बातें बताने जा रहे हैं, जिनका आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। शनि देवता का सनातन धर्म में स्थान। देखिए, शनि देवता भगवान सूर्य के पुत्र हैं। मान्यता है कि भगवान शनि के श्याम वर्ण होने की वजह से भगवान सूर्य ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था, और यही वजह है कि भगवान शनि अपने पिता से बैर रखते हैं। शनि यमराज के भाई हैं और माँ यमुना शनि की बहन है। शनि देवता और तीनों लोकों का न्यायाधीश उन्हें कहा जाता है, शनिदेव को। और मान्यता ये भी है कि शनि देवता सभी जातकों को उनके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। शनि देवता को उनकी अशुभ दृष्टि की वजह से जाना जाता है। शनि देव की दृष्टि जिस पर भी पड़ जाती है उसका कुछ ना कुछ अनिष्ट होता ही है। जीवन में संघर्ष बढ़ते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति गलत है तब। और ये भी माना जाता है कि स्वयं देवों के देव महादेव के पुत्र श्री गणेश जी भी शनि देवता के प्रभाव से नहीं बच पाए थे और उन्हें अपना सिर शनि की दृष्टिपात की वजह से गंवाना पड़ गया था। लेकिन फिर भी शनि देवता सनातन धर्म में पूजनीय हैं। देश भर में उनके कई मंदिर हैं जहां श्रद्धा भाव से शनि देवता के भक्त अपना मत्था टेकते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भगवान शनि की सवारी कर्कश आवाज़ वाला कौवा माना जाता है और काला रंग भगवान शनि को बेहद पसंद है। शनि को 9 ग्रहों के बीच अहम स्थान प्राप्त है, जो मानव जीवन को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है। देखिए, शनि देवता का ज्योतिषीय क्या महत्व है। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शनि का बहुत महत्व है। ये किसी भी जातक की कुंडली में दुख, रोग, पीड़ा, खनिज तेल, लोहा, विज्ञान आदि का कारण बनते हैं और कारक माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियों में से 2 राशियां यानी कि मकर और कुंभ राशि पर शनि देवता का आधिपत्य है। वहीं 27 नक्षत्रों के बीच यह पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों के भी स्वामी माने जाते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। शनि को लेकर लोगों के मन में ये धारणा भी बनी हुई है कि शनि लोगों का हमेशा अनिष्ट ही करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं है। आप इन बातों में ना पड़ें कि शनि देव आपका बिगाड़ते ही हैं। शनि अगर किसी जातक की कुंडली में शुभ स्थान पर बैठे हों तो वो शुभ फल भी प्रदान करते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि शनि अगर किसी जातक की कुंडली में नीच स्थान पर बैठे हों तो सामान्य स्थिति में उस जातक का जीवन कष्टों से भरा हुआ ही रहेगा। शनि यदि किसी जातक की कुंडली में नीच हो जाएं तो ऐसे जातक को जीवन में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों का भरपूर सामना करना पड़ता है। जीवन में दुर्घटनाओं के योग बनते हैं, साथ ही पिता से भी मनमुटाव बढ़ जाता है।
कभी कभार स्थितियां ऐसी भी बनती हैं कि कारावास योग भी बनता है आपके लिए, आप जेल भी जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी के बहुत सारे मामले हो जाते हैं। शनि यदि किसी बुरी स्थिति में हो तो गंभीर रोगों जैसे कैंसर, पैरालिसिस इत्यादि को भी जन्म दे देते हैं। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में यदि शनि शुभ फल देने की स्थिति में हो तो जातक को सकारात्मक फल मिलते हैं। ऐसे जातक स्वभाव से मेहनती, लगनशील और न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे जातकों का चित्त स्थिर होता है, बहुत भटकने वाले नहीं होते हैं, गंभीर धीर होते हैं और वो काफ़ी धैर्यवान हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है और साथ ही साथ शनि जातक को दीर्घायु, लंबी उम्र भी देते हैं। देखिए, शनि अभी वक्री हो रहे हैं तो सभी 9 ग्रहों के बीच शनि की चाल सबसे धीमी होती है। इस ग्रह का नाम भी इनकी धीमी चाल, जिसे संस्कृत में शनय कहते हैं, पर ही रखा गया है। शनि ग्रह अपने गोचर का 36% हिस्सा वक्री रहकर ही बिताते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शनि का वक्री होना कितना महत्वपूर्ण है। शनि देवता अभी मकर राशि में है और 23 मई को वो इस राशि में ही वक्री होंगे। 23 मई 2021 को शनि देवता वृषभ राशि में मौजूद सूर्य देवता से 120 डिग्री के अंश से दूर हो जाएंगे, जिससे के साथ ही शनि ग्रह की वक्री चाल शुरू हो जाएगी और 11 अक्टूबर 2021 तक वो इसी तरह गोचर करेंगे। 11 अक्टूबर 2021 को जब एक बार फिर से सूर्य देवता कन्या राशि में मौजूद रहकर शनि देवता से 120 डिग्री नज़दीक आएंगे तो शनि देवता पुनः मार्गी होंगे। शायद आप में से कई लोगों ने इस बात की जानकारी नहीं होगी कि वक्री होना क्या होता है। ऐसे में आपको बताएंगे कि वक्री होना एक खास ज्योतिषीय घटना है जिसमें कोई ग्रह पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ इस बात को बताना बहुत ज़रूरी है कि इस स्थिति में ग्रह पीछे की ओर नहीं चलता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है बस कि ये ग्रह जो है वो पीछे चल रहा है। शनि के वक्री होने की घटना इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि देश दुनिया भी इस ज्योतिषीय घटना के समान रूप से प्रभावित होते हैं। इस दौरान दुनिया भर में आपको भूकंप आना, भूस्खलन होना जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। अचानक कोई भी प्रलय हो सकती है। बवंडर, तूफान की समस्याएं भी हो सकती हैं जो प्रभावित करती हैं आपको। वातावरण में अत्यधिक शीतल और तेज़ हवाएं भी हो सकती हैं। ये सब शनि का प्रभाव है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि शनि आपकी कुंडली में अशुभ फल देने की स्थिति में बैठे हों तो शनि का वक्री होना भी आपके लिए अशुभ होगा और जीवन में इस अवधि में समस्याएं थोड़ी और बढ़ती हुई सी दिखाई देंगी। जबकि यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं तो वक्री शनि की अवधि में भी आपको ये शुभ फल ही देंगी। इस दौरान यदि शनि आपको शुभ फल देने की स्थिति में है तो शनि वक्री होने के दौरान भी आपको कार्यक्षेत्र में सफलता देंगे। किसी निवेश आदि से मुनाफा इत्यादि भी हो सकता है। वहीं शनि यदि कुंडली में अशुभ फल देने की स्थिति में बैठे हों, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो यहाँ पर शनि वक्री होने के दौरान आपको जोड़ों में दर्द, कामों में विलंब, नौकरी में परेशानी, कहीं इन्वेस्ट किया है तो घाटा हो जाना, लोहे के व्यापार में घाटा इत्यादि समस्याओं से दो चार आपको होना ही पड़ेगा जीवन में। शनि के वक्री होने का प्रभाव वैसे तो सभी 12 राशियों पर पड़ता है, लेकिन इससे विशेष तौर पर वैसे जातक प्रभावित होते हैं जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया चल रही हो। ऐसे जातक वक्री शनि की अवधि के दौरान आम दिनों से ज़्यादा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे में आपके लिए यहाँ ये भी समझना ज़रूरी होगा कि शनि की 7.5 और शनि की ढैया क्या होती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि शनि की ढैया आपको बताऊंगी क्या होती है। चंद्र राशि से जब शनि 4 अथवा 8वें भाव में गोचर करते हैं तब शनि की ढैया शुरू हो जाती है। इसकी अवधि शनि के गोचर की अवधि के बराबर होती है, यानी कि 2.5 साल। इस दौरान जातक की कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार ये निर्भर करता है कि शनि की ढैया उन्हें शुभ परिणाम दे रही है, अशुभ परिणाम दे रही है। शनि देवता एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 2.5 साल का वक्त लगा देते हैं। गोचर के बाद शनि जिस भी राशि में मौजूद होते हैं वो राशि उससे अगली राशि और 12वीं राशि शनि 7.5 से प्रभावित कर देते हैं। 7.5 वर्ष इसीलिए क्योंकि शनि को 3 राशियों से गुजरने में 7 वर्ष और 6 महीने का वक्त लग जाता है।
शनि की 7.5 के बारे में लोग यही सोचते हैं कि ये बुरा फल देने वाली अवधि होती है। ऐसे में आपको बता दें कि जिन जातकों की कुंडली में शनि शुभ फल देने वाले होते हैं, उन जातकों के लिए शनि की 7.5 नुकसानदायक नहीं होती है। आपको बता दें कि शनि की 7.5 के 3 चरण होते हैं। हर चरण में ये राशि के अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। पहले चरण में शनि की 7.5 धनु, वृषभ और सिंह राशि वालों को अधिक प्रभावित करती है। वहीं दूसरे चरण में ये मकर, मेष, कर्क, वृश्चिक राशि, जबकि तीसरे चरण में ये मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को अधिक प्रभावित करती है। देखिए, यहाँ पर वक्री होने के दौरान शनि कौन कौन से अशुभ प्रभाव देते हैं वो जानते हैं। शनि को शांत करने के लिए ज्योतिषीय उपाय, पहला उपाय है शनिवार के दिन शनि देवता को समर्पित होता है नीला पुष्प, काला तिल। ऐसे में शनिवार के दिन आप सुबह स्नान करने के बाद काले वस्त्र धारण करें। आसपास यदि कोई शनि मंदिर है तो वहाँ जाकर शनि देवता के दर्शन करें और उनको सरसों का तेल से अभिषेक करें। तिल और नीले रंग का पुष्प चढ़ाएं। शनि देवता सरसों के तेल के अभिषेक से बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे दिए भी जला सकते हैं। पीपल की पेड़ की जल में वहाँ पर आप जल भी अर्पित कर सकते हैं, तेल भी चढ़ा सकते हैं। वो जातक जो शनि देवता के प्रकोप से परेशान हैं, उन्हें मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के भक्तों को शनि देवता कभी परेशान नहीं करते। ऐसे में आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। रामायण के सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं, आपके लिए और भी शुभ होगा। शनिदेव इससे शीघ्र ही शांत होते हैं। भगवान शंकर की पूजा करने से भी शनिदेव का प्रकोप कम होता है। ऐसे में आप प्रतिदिन गाय के दूध में काला तिल मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक करें। इससे शनि देवता के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं। यदि यह अभिषेक किसी पीपल के पेड़ के नीचे संपन्न हो तो ये और भी शुभ फल देने वाला होता है। भगवान शनि न्याय के देवता हैं, यानी कि वे जातकों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। चूँकि सनातन धर्म में दान कर्म को सर्वश्रेष्ठ कर्मों में से एक माना गया है। ऐसे में आप शनिवार के दिन काला तिल, काला उड़द और सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं। साथ ही शनिवार के दिन काले कौवे या फिर काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। इससे भी शनि देवता प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन ही भगवान शनि की पूजा करते वक्त ओम शम शनैश्चराय नमः और ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः मंत्रों का जाप करें। नहाने के पानी में कुछ बूंद सरसों का तेल और काला तिल मिलाकर अगर स्नान करते हैं तो और भी अच्छा होगा। शनिवार के दिन माँ काली के पूजा से भी शनि देवता शांत होते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी शनि देव के विषय में। अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, इस बारे में जानकारी ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उसी अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये तो था शनि का प्रभाव, लेकिन आपकी कुंडली में शनि देवता का क्या प्रभाव है, वो कहाँ गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं नहीं हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको दिखानी है तो आप मुझसे पर्सनल कुंडली रीडिंग भी करवा सकते हैं, पूरा विश्लेषण करवा सकते हैं। मुझसे टैरोट रीडिंग के लिए भी आप कार्ड से भी पता कर सकते हैं। तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingh8080@gmail.com। और इसी के साथ ही आप सभी का जीवन स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। और अभी ये 7.5 उतर रही है। हमारे खास कर ये वीडियो विशेष धनु राशि वाले देख रहे होंगे, मैं उनके लिए कहूँगी कि आप थोड़ा सा धीरज रखें। हर किसी की कुंडली में शनि खराब नहीं होंगे। मेरी कुंडली में शनि देव अच्छे हैं तो मुझे कोई बुरा फल नहीं मिल रहा है वक्री होने के बाद भी। तो आप ये